टाइम मैनेजमेंट कैसे हमारा एग्जाम्स का एंड स्कोर को दोनों को ही अफेक्ट कर सकते हैं एंड डेली लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, दिस इज सोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू माय चैनल बायोमेड किट विद बोनिक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन। लेकिन वीडियो में जाने से पहले एक चीज मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो वेलकम गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। आप सभी लोग अब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, स्कूल हो, ट्यूशन हो, एवरीथिंग आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस से ही हो रहा है। तो मैं समझता हूँ आप लोगों का मेन जो प्रॉब्लम होता है, देखो एक सीधा सा बात समझ लो। हम लोग जब स्कूल में जाते थे तो क्या होता था, स्कूल में हम लोग जाते थे, हम एंजॉय करते थे, फ्रेंड्स के साथ चिल करते थे, इधर उधर घूमते थे, फिरते थे, कुछ खाते थे, एंजॉयमेंट होता था, एक प्लेजर आता था दिमाग में एंड दिल में भी एक प्लेजर आता था। उस प्लेजर को हम लोग क्या करते थे, बाद में हमें कोई मोनोटोनस फील नहीं होता था उस प्लेजर के कारण होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, ऑनलाइन क्लासेस 4 से 5 घंटा आई थिंक हो रहा है आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस, एंड ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग घर पे बैठ के ही निकाल देते हो मैक्सिमम टाइम। तो आप लोगों को तो ऑब्वियसली मोनोटोनस फील होगा। बहुत लोग सो जाते हैं, बहुत लोग क्या करते हो, गेम खेलते हो ऑनलाइन क्लासेस ऑन करके। इवन हमारे कॉलेज में जो ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं वहां पर भी बहुत स्टूडेंट्स सो जाते हैं। मैम जब पूछते हैं ये स्टूडेंट कहाँ गए, वो स्टूडेंट कहाँ गए, खराटे का साउंड सुनते हैं हम लोग। इस तरह का कुछ प्रॉब्लम फेस हो रहा है हमें, तो हमें भी मोनोटोनस लगता है। लेकिन इस सिचुएशन में और कोई रास्ता भी नहीं है इससे निकलने का, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अगर ना करें हम लोग तो अटेंडेंस का प्रॉब्लम होगा, ऑनलाइन क्लासेस ना करें तो हमें नहीं जान पाएंगे किस वाले टॉपिक कहाँ पर चल रहा है। लेकिन इस बारे में एक छोटा सा मैं एक सजेशन आपको दूंगा। ये सजेशन किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि टीचर लोग अगर ये जान जाए कि मैं ये आपको सजेशन दे रहा हूँ तो वो लोग बहुत गुस्सा हो जाएंगे मेरे ऊपर। लेकिन एज ए ब्रदर, एज ए बिग ब्रदर मैं आपको कह रहा हूँ, आप उस ऑनलाइन क्लासेस को करो जो आपको फायदा होगा, जो करने से आपको फायदा होगा। क्यों, बहुत सारे ऐसे क्लासेस होते थे स्कूल्स में जब हम क्या करते थे, देखो सीधा सा बात कह रहा हूँ, कोई भी नहीं छूट नहीं कहूंगा, सीधा सा बात, जो बोर्डिंग क्लासेस थे उनमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा बुक ओपन करके पढ़ते थे, सॉल्व करते थे, एमसीक्यू एक्सेट्रा करते थे। तो मैं प्रेफर करूंगा आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस एक मोबाइल में हो रहा है तो उसको छोड़ दो। अगर क्लास बोरिंग लग रहा है और नींद आ रहा है, आप लोग क्या करो, एक एमसीक्यू बुक को सामने लेकर बैठो, एमसीक्यूज बुक को सामने लेकर बैठो, उसको एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करना नहीं चाहते तो यूट्यूब में कोई वीडियो देख लो, फिजिक्स वाला का फिजिक्स का वीडियो देख लो, केमिस्ट्री का कोई वीडियो देख लो, एक्सेट्रा चीज आप लोग कर सकते हो अगर आप लोग मोनोटोनस फील नहीं होना चाहते। ये हो गया फर्स्ट एक सोल्यूशन जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप लोग कर सकते हो, लेकिन टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं टाइम मैनेजमेंट का कुछ छोटा कैलकुलेशन। मैं समझता हूँ एक ह्यूमन बीइंग होके आप लोगों का नींद का रिक्वायरमेंट है कितना होगा, 6 to 7 आवर्स। ठीक है, 6 to 7 आवर्स आप लोग सोते हो, क्योंकि अगर आप 6 to 7 आवर्स ना सो तो आपका मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं होगा। बाद में कभी एक वीडियो में मैं स्लीप साइकिल को एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों के सामने। तो अगर आप ना नींद लो अच्छे से तो आप लोगों का मेमोरी कंसोलिडेशन नहीं होगा, आप लोग याद नहीं रख सकोगे चीज को। 6 to 7 आवर्स अगर हम लोग 24 आवर्स से माइनस कर देते हैं, मैं समझता हूँ मैक्सिमम आप लोग 8 आवर्स सोते हो, तो 24 माइनस 8 कितना हुआ हमारे पास टोटल हुआ 16 आवर्स। 16 आवर्स है देयर। ठीक है, तो नींद से उठ के आप लोग गेम खेलते हो, आप लोग पढ़ाई के अलावा जो जो काम करते हो, नहाते हो, ब्रश करते हो, आप लोग खाते हो, पीते हो, सोचते हो, चिल करते हो, इसमें आपका चला जाता है कितना आवर्स, इसमें आपका चला जाता है लगभग कितना होगा, लगभग 5 आवर्स, 5 आवर्स। तो 16 माइनस 5, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन ही करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो 24 आवर्स से पहले आपका गया 8 आवर्स, जो स्लीपिंग आवर्स थे 8 आवर्स। 8 आवर्स में से और भी गया 5 आवर्स जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और एक्स्ट्रा चीज आप लोग करते हो, और उससे भी गया क्या 5 आवर्स। मैं ये मैक्सिमम रेंज को लेकर काम कर रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा आप लोग कहाँ पर कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, तो कितना हुआ 16 माइनस 15, तो कैलकुलेट करो कुछ इस तरह से 10, 18, 6 आवर्स। ठीक है, तो आप लोगों का इफेक्टिव जो टाइम होगा, आप लोगों का जो इफेक्टिव पढ़ने का टाइम होगा वो होगा 6 आवर्स। ठीक है, तो आप लोग अगर 6 आवर्स पाते हो खुद के हाथ में तो 6 आवर्स को ही यूटिलाइज करो। ऐसा कोई बात नहीं है मेरा 5 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस में चला गया है इसका मतलब मैं ये 4 आवर्स को भी उसमें ही गुजार दूं और 4 आवर्स को पबजी खेल के और
सो के नैप लेके और यूट्यूब देख के बिता दूं, ये कभी मत करना। जो हाथ में टाइम तुम्हारे पास बचा है एवरी टाइम के बाद, उस टाइम पे ही पढ़ो। जब तुम देखोगे सारा दिन का मैक्सिमम काम तुम कर चुके हो, तब तुम देखोगे 6 आवर्स तुम्हारे हाथ में बचा है। तो 6 आवर्स में ही तुम लोगों को पढ़ना होगा, क्योंकि मैंने जब 11-12 में पढ़ा था उतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ता था। 10-12 घंटा कब पढ़ता था? नीट से 2-3 महीना पहले, नीट से 2-3 महीना पहले और एचएस के टाइम पे, और एचएस से 2-3 महीना पहले, मैंने मतलब 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन का और फाइनल्स का 2-3 महीना पहले। तो ये कोई बात नहीं है, तुम्हें 10 to 12 आवर्स थ्रू द ईयर, ऑल ओवर द ईयर पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें 6 आवर्स ही तुम लोग पढ़ो, लेकिन कॉन्सिस्टेंट होकर पढ़ो, जिस तरह से तुम्हें तुम्हारे दिमाग में हर एक साइनेप्स, हर एक न्यूरॉन काम में आए, इस तरह से पढ़ो। कॉन्सेप्ट गेन करो, क्योंकि रटने वाला पोर्शन, रटने वाला चीज तुम लोग एग्जाम से 1 महीना 2 महीने पहले भी रट सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो तुम्हारा थ्रू आउट द ईयर तैयार होता है। ठीक है, ये एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट समझाने के लिए। तो और एक पॉइंट को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप लोग एक काम कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट एप्रोप्रिएटली ये 6 आवर्स को आप लोग आसानी से और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए एक अच्छा प्रोसीड्यूर यूज कर सकते हो, जो मैं आपको प्रेफर करूंगा। ठीक है, इसका साइंटिफिक बेसिस है कुछ। ठीक है, तो आप लोग ये कर सकते हो रात को, मतलब आज समझो आप लोग सोने जा रहे हो रात में जब सोने जा रहे हो आप लोग क्या करो, तो सभी के हाथ में मोबाइल है, व्हाट्सएप सभी लोग करते हो, रात को सोते सोते व्हाट्सएप करते हो। ठीक है, तो रात को जब आप सोने जाओगे तो व्हाट्सएप करने के बाद, ये नहीं कह रहा हूँ व्हाट्सएप को छोड़ दो, क्योंकि नहीं छोड़ सकते। अगर मैं कहूँ भी आपसे व्हाट्सएप छोड़ दो, तो इतना टाइम का हैबिट आप लोग आई थिंक नहीं छोड़ सकते हो। तो इसलिए मैं कहता हूँ व्हाट्सएप करने के बाद, फेसबुक पे डीपी चेंज करने के बाद, व्हाट्सएप में चैटिंग करने के बाद, ग्रुप को नोटिफिकेशन देखने के बाद, आप लोग एक पेन पेपर, छोटा सा पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। और मोबाइल में जो नोट पैड होता है, नोट पैड उतना भी इफेक्टिव नहीं होता है, एज डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं नोट जब तुम करते हो। वहां पर क्या करोगे, ये 6 आवर्स में तुम कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ोगे, और आज रात को जब तुम सोने जाओगे, आई थिंक आप लोग सोच रहे हो कल जो दिन आएगा उसमें मैं 6 to 7 आवर्स पढ़ूंगा। सिर्फ एक टाइम मैंने फिक्स कर लिया, और मैं सोच लिया है मैंने कि मैं क्या करूंगा, मैं 11 का रोटेशनल मैकेनिक्स रिवाइज करूंगा। फर्स्ट टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक क्या होगा, सेकंड टॉपिक जेनेटिक्स का अच्छे से पढ़ूंगा, जेनेटिक्स को। थर्ड टॉपिक्स क्या होगा, थर्ड टॉपिक्स केमिस्ट्री में कोई एक अच्छा खासा सा इजी टॉपिक, मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये इसको पढ़ लूंगा। ये 3 चीज तुमने कर लिया तो तुम समझो रोटेशनल इज वन ऑफ द मोस्ट हाई यील्ड कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। तो रोटेशनल तुम लोग करना चाहते हो, जेनेटिक्स तुम लोग पढ़ना चाहते हो, एंड ऑब्वियसली उसके साथ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पढ़ना चाहते हो कल। तो रात में तुम एक नोट डाउन कर डालो, ये टॉपिक मुझे करना पड़ेगा। तो अगर तुम सोचो रोटेशनल कर रहे हो, तो पहले तुम्हें क्या करना होगा, एनसीईआरटी रिवाइज करना पड़ेगा, एनसीईआरटी को पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, उसके बाद एक्सरसाइज देखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा अगर तुम और भी कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो तो उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रोटेशनल मैकेनिक्स का 4 टॉपिक्स हुआ। फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, रीडिंग, सेकंड टॉपिक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, थर्ड टॉपिक होगा एमसीक्यू प्रैक्टिस, एंड फोर्थ टॉपिक होगा क्या, एक्सरसाइज। ये 4 लिख डालो नोटपैड में, और तुम अगर कोई पेपर यूज कर रहे हो उसमें। इसके बाद जेनेटिक्स में आओ, तो जेनेटिक्स में तुम क्या करना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो जो तुमने पढ़ा है, रिवाइज करना चाहते हो। मतलब जेनेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स है, छोटा, तो हर एक टॉपिक को तो नहीं लिख सकते, मेजर टॉपिक्स को तुम लोग लिख लो, जो टॉपिक तुम्हें लगता है तुम्हारा वीक है और तुम आसानी से ग्रैस्प नहीं कर सकते। मैं जेनेटिक्स को रिवाइज करूंगा, टोटल जेनेटिक्स को, उसके बाद मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखूंगा। ये 3 काम तुम्हारा हो गया। और उसके बाद लास्ट जो टॉपिक होगा, लास्ट जो है क्या, केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ूंगा एंड एमसीक्यूज करूंगा। तो ये तुम्हारा कितना काम हुआ, मैं आई थिंक 9 वर्क्स आर देयर। मतलब तुम्हें कल जो 9 वर्क्स करना होगा किस टाइम पे, 6 आवर्स में। ये डिटर्मिनेशन लेकर तुम सो जाओ। सोने के बाद तुम 6, 7, 8 आवर्स सो लिए, आराम से नींद से उठे हो। तो एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये एक डेटा है, जब तुम उठते हो एकदम, जब तुम आंखें खोलते हो नींद से, तो तुम्हारा मम्मी पापा, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, किसी के बारे में नहीं सोचते इस टाइम पे। वो जो 10 से 15 सेकंड होते हैं ना, जब तुम आंख खुलने के बाद, तब तुम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस होते हो, खुद के बारे में सोचते हो, मैं कौन हूं, मैं क्या करूंगा आज, ये सोचते हो।
ये एक प्रैक्टिस है तुम्हारा। मतलब तुम जब नींद से उठोगे, तुम लोग पहले ही क्या करोगे, दिमाग में सेट कर दोगे मुझे 6 घंटा पढ़ना है, मुझे 6 आवर्स पढ़ना है। उसके बाद तुम नोट पैड में अगर तुमने नोट कर लिया है और कुछ छोटा सा पेन और पेपर में तुमने नोट कर लिया है, वो देख लो। देखने के बाद अरेंज करो। कैसे अरेंज करो, मतलब तुम इस तरह से अरेंज करो, मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा उठने के बाद। इस तरह से अरेंज करो कि मुझे पहले जेनेटिक्स करना है, जेनेटिक्स रिवाइज करना है, जेनेटिक्स रिवाइज करने के बाद मुझे रोटेशनल रिवाइज करना है, रोटेशनल रिवाइज करने के बाद मुझे रोटेशनल एमसीक्यूज करना है, एक्सरसाइज करना है, उसके बाद जेनेटिक्स का एमसीक्यूज करना है, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग पढ़ना है। कितना टाइम पे, 6 आवर्स में। जो जो काम तुम सोचे थे रात में करोगे और अगले दिन करोगे, उस हर एक टॉपिक को तुम लोग सिक्वेंशियली सजा लो, ताकि तुम्हें समझ में आए इसके बाद मुझे ये करना होगा, इसके बाद मुझे ये करना होगा। ठीक है, उसके बाद आंख बंद नहीं करना है। ये बहुत स्टूडेंट्स ये करते हो आप लोग कि ये डिटर्मिनेशन लेने के बाद सोचते हो ठीक है मेरा पूरा दिन का काम हो जाएगा, मैं अब थोड़ा सा नैप ले रहा हूँ। ये आंख जब बंद कर लिया है तुमने तो 8 घंटा कब 10 घंटा में कन्वर्ट हो जाता है तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो। और यहाँ पर 6 आवर्स से ये कन्वर्ट हो जाता है 4 आवर्स में, तब तुम हैपाजर्ड हो जाते हो। तुम्हारा टारगेट फिक्स्ड है लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं है। ये कभी मत करना है, टारगेट फिक्स रखो, टाइम भी फिक्स रखो। सोकर उठने के बाद, ये टारगेट फिक्स करने के बाद पैर जमीन पे डालो, सिंक पे जाओ, जितना पानी लगे पानी यूज करो, लेकिन खुद के नींद को हटाओ दिमाग से इवन आईज से भी नींद को हटाओ। अगर तुम फेस वॉश भी यूज कर सकते हो इसके साथ, क्योंकि जो ऑयल होते हैं ना रात में, वो ऑयल और भी कुछ फजी टाइप का एक लुक और फजी टाइप का क्या कर सकते हो, फेस वॉश से और साबुन से मुंह धो लो, धो के जो ऑयल वो निकाल लो। उसके बाद टी खाते हो और हॉर्लिक्स खाते हो, जो भी कुछ खाते हो, खाकर बैठ जाओ डिटर्मिनेशन को फुलफिल करने में। तो अगर तुम्हारे 6 आवर्स से 1 आवर्स में जेनेटिक्स का रिवाइज हो जाए, 2 आवर्स में रिवाइज हो जाए, उसके बाद ऑनलाइन क्लास रहे तो उसके बाद ऑनलाइन क्लास करो। क्लास करने के बाद तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए मुझे ये चैप्टर्स और ये टॉपिक्स और ये काम करना है। तो ये समझ लो तुम लोग रात तुम ऐसे काम करो और इतना काम करो जो जो तुमने फिक्स किया था, ताकि रात में जब तुम सोने जाओगे जिस नोटपैड में और मोबाइल में जहां पर लिखा था तुमने ये काम मुझे करना होगा, उस हर एक काम में तुम लोग एक टिक मार सको। क्योंकि अगर कोई चीज आज करना है तो अभी करो, कल करना है तो आज करो। क्यों? जो तुमने काम नहीं किया है आज, वो काम देखना कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो काम तुमने पेंडिंग रखा है आज, वो अगर तुम कल से स्टार्ट करो करना, तो तुम्हारा कल का जो काम है वो और भी डिले हो जाएगा। आई थिंक आप लोग मेरा पॉइंट हुआ। टोटल टाइम मैनेजमेंट का एक छोटा सा प्रोसीड्यूर जो आप लोग मेंटेन कर सकते हो, और अगर आप मेंटेन करो तो आई थिंक आपको कुछ तो प्रॉफिट होगा। जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो, कुछ तो प्रॉफिट मिलेगा इससे। एक चीज याद रखना, तुम जो ये काम करोगे, एक दिन कर लिया ये हो गया, इससे नहीं होगा। हर एक दिन तुम्हें सेम चीज को रिपीट करना होगा। क्यों? ताकि वो एक हैबिट में बन जाए, बॉडी का क्लॉक उस तरह से सेट हो जिस तरह से तुम सेट करना चाहते हो। तो यही हुआ हमारा आज का वीडियो का मेन समरी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो बनता है एंड एक शेयर तो बनता है फ्रेंड्स के साथ जिनको टाइम मैनेजमेंट को प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही। एंड वन थिंग टू से, अगर आपने अभी तक कैसे हम जल्द से जल्द कोई चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन पे लिंक है, उसको देख लो। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे से बताया, साइंटिफिकली बताया, एक एक चीज देख सकते हो वो वाला टॉपिक। ठीक है, और कुछ वीडियोस आई बटन पे है, आप लोग उसे भी चेक कर सकते हो। एंड एट लास्ट वन थिंग टू से, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद बोनिक। थैंक यू।